12.2 ले रहे हैं हेरॉन्स में ही। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है काइट इज़ इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगनल्स 32। यानी ये जो है ये ऊपर हमारा एक स्क्वायर है और इसके जो ये डायगनल्स हैं ये 32 हैं, ये भी और ये भी, दोनों ही डायगनल्स हमारे 32 सेंटीमीटर के हैं। और नीचे हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है नीचे यहाँ पर, और इसका बेस है 8, तो बाकी दो साइड्स 6 हैं, बाकी दो साइड्स 6 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज़ बीन यूज्ड। तो मतलब रीजन 1 के लिए ये है रीजन 1, ये है 2 और ये है 3, तीनों के लिए मेरा कितना पेपर यूज़ होगा उसका मुझे एरिया बताना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि इन स्क्वायर डायगनल्स आर इक्वल, डायगनल्स हमेशा इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक तो इक्वल होते हैं, दूसरा वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास टोटल 32 है तो ये 16 होगा, ये भी 16 होगा, और टोटल ये 32 है तो ये भी 16 होगा और ये भी 16 होगा, और दूसरा ये 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं नेमिंग कर दूँ, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हम निकाल लें तो रीजन 1 का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रीजन 1 दैट विल बी हाफ बेस रीजन 1। बेस हो गया BC और हाइट हो गया, इसको O मान लेते हैं, OA। तो BC हमारा है टोटल डायगोनल का जो लेंथ है इट इज़ 32, एंड OA जो ऑल्टीट्यूड है ये है 16। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 16 विच इज़ 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो रीजन 1 का एरिया होगा वही एरिया ऑफ रीजन 2 भी होगा, ठीक है। तो रीजन 1 और रीजन 2 दोनों का एरिया मुझे मिल गया। क्यों दोनों का एरिया सेम क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए भी बेस 32 होगा, रीजन 2 के लिए भी बेस 32 होगा और हाइट मेरा अगेन 16 होगा, इसलिए जो रीजन 1 का एरिया होगा वही एरिया ऑफ रीजन 2 होगा, ठीक है। तो एक तो ये आ गया। इसके बाद आ जाओ रीजन 3। फॉर रीजन 3 तो ये ट्रायंगल है, तो इसकी 3 साइड्स, एक है 6, दूसरी है 6 और तीसरी साइड है 8। तो पहले इसमें सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। S इज़ A प्लस B प्लस C ओवर 2, तो इट इज़ 6 प्लस 6 प्लस 8 ओवर 2, तो ये हो गया 12 प्लस 8 20, 20 ओवर 2 इज़ 10। तो अब निकालो S माइनस A, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 6 दैट इज़ 4, S माइनस B 10 minus 6 4 again, and 10 S minus C is 10 minus 8 which is 2। तो फिर फॉर्मूला लगाया, एरिया इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं। सेमी पेरीमीटर का वैल्यू है 10, S माइनस A का वैल्यू है 4, S माइनस B का वैल्यू भी 4 है, और S माइनस C का वैल्यू है 2। तो 4 तो ऑलरेडी एक पेयर है, तो रूट के बाहर आके 4 हो गया। तो 10 को हम ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 5, तो फिर से 2 का मेरा एक पेयर हो गया, तो बच क्या गया 4 इंटू 2 रूट 5 बच गया। तो 4 इंटू 2 का मतलब हो गया 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ रीजन 3। बस, तो हमें इसमें रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 का एरिया निकालना था।
तो रीजन 1 के लिए हमने लगाया हाफ बेस इनटू हाइट। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स स्क्वायर में बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा के रीजन 1 का एरिया आ गया, रीजन 2 का भी एरिया सेम है, और फिर रीजन 3 में हमने हीरोन्स लगा दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया, बस ख़त्म। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। 8 में हमारे पास टोटल 16 टाइल्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 टाइल्स हैं। और एक टाइल, इसका जो शेप है ये ट्रायंगल है। तो इसमें हमें क्या निकालना, हमें इन 16 टाइल्स को पॉलिश करना है, और कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें निकालना है, और ये रेट हमें दे रखा है। तो हमेशा कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट होता है जो भी रेट है इनटू एरिया। तो एरिया निकालना है पहले मुझे, क्योंकि रेट तो हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ वन ट्रायंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग साइड्स, क्या क्या साइड्स हैं? साइड्स हैं 9 28 एंड 35। तो ए हो गया 9, बी हो गया 28 और सी हो गया 35। तो पहले तो निकाला सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो ए हमारा है 9 और बी है 28 एंड सी है 35 ओवर 2। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये हो गया 37 प्लस 35 यानी 72 ओवर 2, दैट इज़ 36। तो ये एस आ गया। अब निकाला एस माइनस ए, दैट इज़ 36 माइनस 9। सॉल्व किया तो 27 आ जाएगा। फिर एस माइनस बी, तो 36 माइनस 28, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आ गया। फिर एस माइनस सी, तो 36 माइनस 35, तो ये मेरा 1 आ गया। तो अब लगाया एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले फार्मूला लिखा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस हमारा कितना है, एस है 36 और एस माइनस ए हमारा निकला था 27, एस माइनस बी 8 है और एस माइनस सी हमारा 1। तो 36 का अंडर रूट 6 होता है, और 27 को हम ब्रेक कर लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, और 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया। तो ये हो गया 6, और 3 का एक 3 और 2 का एक 2 बाहर आ जाएगा, रह गया 3 इंटू 2 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36 अंडर रूट 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया एरिया ऑफ वन टाइल। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स, एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा, दैट विल बी 16 इंटू 36 इंटू रूट 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट विल बी, कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू एरिया। तो रेट है 50 पैसा, 0.50 इंटू 16 इंटू 36 इंटू रूट 6। तो 16 इंटू 5 ये हो जाएगा 8, रह गया 36 रूट 6। तो रूट 6 का वैल्यू निकाल लेते हैं। 6 0 0, 2 2 ज़ा 4 एंड ये आ गया 2, क्योंकि अब डेसिमल के बाद की टर्म्स यूज़ करनी है तो डेसिमल लग गया। 2 प्लस 2 4 एंड 4 ले लेंगे, तो ये हो गया 176। तो कितना आया माइनस करने से, 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 7 2, और फिर 44 में ये 4 ऐड होगा तो 48 हो गया,
और ऊपर से 2 ज़ीरो और नीचे कैरी कर लिए, तो अगेन अब ये 4 से चला जाएगा, तो यानी 2.44 ले लेते हैं। तो ये हो गया 8 इंटू 36 इंटू 2.44। तो सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 36 इंटू पहले 8 इंटू 6 48, 4 8 इंटू 3 24 प्लस 4 28। तो ये हो गया 288 इंटू 2.44। तो 244 इसमें और मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो गया 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32 प्लस 3 35, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। फिर 4 से करेंगे तो यही आएगा 1152। फिर 2 से करेंगे तो 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17 एंड 4 4 प्लस 1 5। तो ये हो गया 2 5 प्लस 2 7 एंड 6 प्लस 5 11 11 प्लस 2 11 6 प्लस 5 11 11 प्लस 1 12 और 1 कैरी करेंगे तो ये हो गया 9067। तो इट इज़ ₹702.72। इतना रुपीज़ मेरा आंसर आ गया इसमें कॉस्ट। तो फिर से एक बार ब्रीफली डिस्कस करते हैं। हमारे पास टोटल 16 टाइल्स हैं जिनको हमने पॉलिश करना है, और एक टाइल जो है ट्रायंगुलर शेप में है जिसकी डायमेंशंस ये हमको दे रखी हैं। तो पहले हीरोन्स फार्मूला लगा के हमने इसका एरिया निकाल लिया। ये हमारा एरिया आया ऑफ 1 टाइल। तो क्योंकि 16 टाइल्स हैं तो 16 मल्टीप्लाई कर लिया। तो कॉस्ट क्या होगा, रेट इनटू एरिया। तो इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ गया, बस ख़त्म। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9th में हमको ये कह रहा है फील्ड इज़ इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम जिसकी पैरेलल साइड्स क्या हैं 25 और 10 है, और नॉन पैरेलल साइड्स हैं 14 और 13। मतलब इस तरह से हो गया, ये हमारा एक ट्रेपीजियम है लाइक दिस, इस तरह से। तो पैरेलल साइड्स हैं हमारे पास, ये 10 है, ये टोटल 25 है, और ये हमारा 13 है, और ये हमारा 14 है। तो क्योंकि इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये इक्वल नहीं हैं, तो ये ऐसा हम बोलते हैं नॉन आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमने एक पहले कंस्ट्रक्शन लिया इस तरह से, इसके पैरेलल ये लाइन हमने खींच ली। तो अगर तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम हो जाएगा ए बी, ये पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCD। तो ABED ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। तो ये 13 है, तो ये भी 13 है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये अगर 10 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी मेरा 10 हो गया। अब टोटल ये जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है 25 है। तो 25 में से ये माइनस कर दें अगर हम 10, तो ये कितना बच गया, ये 15 आ गया। तो अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं पहले तो, ठीक है। तो अब हमने निकाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। उसके लिए 3 साइड्स क्या हैं, एक है 13 और एक है 14 और एक है 15। तो S लगाया, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। तो इट इज़ 13 प्लस 14 प्लस 15 ओवर 2। तो ये हो गया 27 प्लस 15, तो 42 हो जाएगा। तो इट इज़ 42 ओवर 2। तो सॉल्व किया तो 21 आ गया। अब निकला S माइनस A, तो 21 में से 13 माइनस किया तो इट इज़ 8। फिर S माइनस B, 21 में से 14 माइनस किया तो 7। फिर S माइनस C, 21 में से 15 माइनस किया तो 6।
तब एरिया के लिए हमने बोला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू कितना है 21, एस माइनस ए निकला हमारा 8, एस माइनस बी आया 7 और एस माइनस सी आया 6। तो ये मेरा एरिया आ जाएगा। तो 21 को हम ब्रेक कर लेते हैं 3 इंटू 7 में, और 8 को ब्रेक कर लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और 6 को भी ब्रेक कर लिया 2 इंटू 3। तो 3 का एक पेयर है तो 3 बाहर आ गया। फिर 7 का एक पेयर है तो 7 बाहर आ गया। 2 का एक पेयर है तो एक 2 बाहर आ गया, और 2 का ही एक और पेयर है तो एक 2 और बाहर आ गया। तो फाइनली ये मेरा एरिया आ गया 21 इंटू 4, तो इट इज़ 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा सेंटीमीटर है, नहीं मीटर है। तो एरिया इज़ 84 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया ट्राइंगल का। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जानते हैं, ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट। 84, तो बेस इसमें आप देखो हमारा बेस कितना है, ये है बेस विच इज़ 15। तो बेस की जगह 15 डाल लेंगे तो ये जाएगा 15/2 इंटू हाइट इक्वल्स टू 84। तो यहाँ से हाइट आ गया 84 इंटू 2 ओवर 15। तो ये हाइट आ गया। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 5, 3 से कैंसिल आउट किया तो 3 2 ज़ा 6 एंड 3 8 ज़ा 24। तो ये आ गया 56/5, इतना मीटर मेरा हाइट आ गया। तो अब आप ये देखो कि ये तो मेरा आ गया, किसका एरिया आया, अभी हमने जो कैलकुलेट किया इस ट्रायंगल का एरिया आ गया। तो अब इस पैरेललोग्राम का एरिया रह गया। अगर इसका भी एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर दिया तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया आ जाएगा। तो एरिया पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट। तो जो इस ट्रायंगल का हाइट होगा वही हाइट हम पैरेललोग्राम का भी लेकर के चलेंगे। तो या फिर हम ये कर सकते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट लगा दें। तो जो भी सूटेबल हो उसके हिसाब से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला तो ये हो गया बेस इंटू हाइट। बेस हमारा है 10 और हाइट हमने निकाला 56/5। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 2 इंटू 56, तो मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 2 12, 10 11, इतना मीटर स्क्वायर। तो फाइनली एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पैरेललोग्राम का तो 112 है और ट्रायंगल का एरिया आया था 84, तो इट इज़ 196 मीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया। तो एक बार फिर से ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन था ट्रेपीजियम जिसमें पैरेलल साइड्स एक ये है 10 और एक पैरेलल साइड्स है ये वाली 25। दो पैरेलल साइड्स हमें दे रखी हैं और नॉन पैरेलल साइड ये हमें 13 दिया हुआ है और ये हमें 14 दिया हुआ है। तो क्योंकि हमने बोला कि ये नॉन आइसोसेलेस है तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। इसके पैरेलल हमने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली ताकि ये मेरा एक पैरेललोग्राम बन गया। ये पूरा का पूरा ABED ये एक पैरेललोग्राम बन गया और दूसरा हमारे पास एक ये ट्रायंगल बन गया A और B C और E। तो इनकी साइड्स क्या होंगी, ये अगर 10 है तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये भी मेरा 10 आ गया। तो टोटल डिस्टेंस ये 25 था, तो 25 में से ये 10 हम लेस कर देंगे तो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया 15। तो अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड मुझे मिल गई, एक 13 है, एक 14 है और एक 15 है। तो इसका एरिया हमने हीरोन्स लगा के निकाल लिया।
विच इज़ 84। फिर एरिया हमने बोला हाफ बेस इनटू हाइट, तो वहाँ से हाइट निकल गया हमारे पास। तो ये हाइट पूरा ट्रेपीजियम का भी है एज वेल एज हाइट ऑफ पैरेललोग्राम भी है। तो पैरेललोग्राम के लिए हमने बोला बेस इनटू हाइट, तो ये पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम प्लस ट्राइंगल, तो 196 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। बस खत्म।